गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के जयपुर के जवाहर कला केंद्र में शिल्पग्राम में आदि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया था। तो आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया था राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 29 नवंबर को, या दोस्तों 29 नवंबर को जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में ये जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार, ट्राइफेड और नगर निगम ग्रेटर के आदि महोत्सव का शुभारंभ किया था। यह आदि महोत्सव 8 सितंबर तक चलेगा। इस मेले में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय कारीगर और शिल्पकार हिस्सा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कौन से राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और यह आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के मुताबिक सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस आयोग के अवार्ड का समय 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक रहेगा। ये 7वां राज्य वित्त आयोग है जिसका तो टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक रहेगा। जल्द ही इसके गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ इसके जो वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। जल्द ही इसकी गठन की प्रक्रिया होगी और अभी तक राज्य में 6 यानी छठे वित्त आयोग का गठन है वो हो चुका है और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष आप सभी को पता है श्री प्रद्युमन सिंह है। और यहाँ से अध्यक्ष का भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कितने वित्त आयोग का गठन है वो किया जा चुका है। तो 6 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, 7वें वित्त आयोग की प्रक्रिया चल रही है, 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की। नेक्स्ट है, राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन और छल पूर्वक धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इस बिल को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने अब जबरन धर्म परिवर्तन और छल पूर्वक धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। यह सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी प्रदान की गई है। इस बिल के तहत अब जबरन धर्मांतरण करवाने वालों को 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसके अलावा इसमें आपको बता दें कि जो अब राजस्थान में जबरन और प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। इसके लिए विधानसभा सत्र में एक बिल पेश किया जाएगा, फिर उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पधारो मारे देश भारत अभियान की शुरुआत कब की है। यहाँ दोस्तों राजस्थान में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पधारो मारे देश भारत अभियान की शुरुआत है वो 1 दिसंबर से की है। यहाँ दोस्तों ये तस्वीर में देख रहे हैं ये है गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने 1 दिसंबर को एक मैराथन को हरी झंडी दिखाकर पधारो मारे देश भारत अभियान की शुरुआत की है। गनौरली हुप
ग्लोबल फेडरेशन द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरणीय स्थिरता और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे? यहाँ दोस्तों राजस्थान के बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे। भरतपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बीकानेर और भरतपुर में अब विकास प्राधिकरण बनेंगे। इसके लिए अध्यादेश भी लाया जाएगा और विधानसभा में बिल पारित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें ये मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीकानेर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्यास बीकानेर के वर्तमान क्षेत्र के अलावा नापासर एवं देशनोक और आसपास के 185 गांव इसमें शामिल होंगे। जबकि भरतपुर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्यास भरतपुर के वर्तमान क्षेत्र के साथ साथ 209 गाँव को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारियों की वेतन विसंगति की जो दूर करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था, उस समिति की सिफारिशों को कब से लागू किया जा रहा है? तो 1 सितंबर से सिफारिशों को लागू किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 सितंबर से इसे लागू किया जाएगा। यहाँ 1 सितंबर से लेकर जो वेतन में बढ़ोतरी को लेकर ये वेतन विसंगति को दूर करने के लिए सिफारिश है, ये 1 सितंबर से लागू की जाएगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने और वेतन सुधार तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर देने के लिए रिटायर्ड IAS अधिकारी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को सरकार के द्वारा उस कमेटी की द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू किया जाएगा और ये सिफारिशें 1 सितंबर से लागू रहेगी। संविदा कर्मचारियों के भी पारिश्रमिक बढ़ोतरी अब 1 जुलाई या 1 जनवरी को होगी। नेक्स्ट है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया है? तो ये पुस्तक लिखी है श्री कृष्ण शर्मा ने, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 30 नवंबर को वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री कृष्ण शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य है, इसके द्वितीय संस्करण का विमोचन किया है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों के साथ साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखी गई है, जिसे मानक संसाधनों यथा बजट 2024-25, आर्थिक सर्वेक्षण, विभागों के प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रमाणिक सामग्री से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध करवाए जाने को लेकर कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो राजस्थान में इसके लिए आश्रय योजना की शुरुआत होगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से आश्रय योजना, अटल इंस्टीट्यूट स्लम हाउसिंग रीडेवलपमेंट योजना इसका पूरा नाम है, आश्रय योजना की शुरुआत होगी। पक्के आवास निर्माण हेतु राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि इसमें दी जाएगी और इस पर टोटल योजना पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष राम गोपाल सुथार, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के जो मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के नए कार्यालय का लोकार्पण हाल ही में किया गया था। इसमें विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल सुथार ने भी कार्यभार ग्रहण किया था। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड जो हमारे राजस्थान प्रदेश के कारीगरों, शिल्पियों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करेगा, जिससे उनकी जो क्षमताओं को निखारने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत से किसे UN ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है?
तो भारत से ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर बसंत गोयल को, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर बसंत गोयल, इनको यूएन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बसंत गोयल को स्वास्थ्य सेवा और परोपकार के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि के साथ साथ दुबई में इनको संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। अपने कोविड-19 मानवीय प्रयासों के लिए पहचाने जाने वाले बसंत गोयल, उन्होंने एक ही शिविर में सबसे अधिक रक्तदान करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ब्लड मैन ऑफ इंडिया से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में अपने काम के लिए वैश्विक प्रशंसा भी इन्होंने अर्जित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो विश्व एड्स दिवस जो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 दिसंबर 2024 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व एड्स दिवस जो हर साल 1 दिसंबर को मनाते हैं, 1988 में मनाया जाने वाला विश्व एड्स दिवस जो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जहाँ एड्स जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। एड्स जो रोग है उसके प्रति जागरूकता के लिए इसे मनाया जाता है। 2024 के लिए जो थीम रखी गई है विश्व एड्स दिवस की, वो है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। इसी थीम पे मनाया गया है। 2020 तक वैश्विक स्तर पर एड्स से 27.2 मिलियन से 46.8 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अनुमानित 37.7 मिलियन लोग HIV के साथ जी रहे हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार ने सिंधु दर्शन योजना पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कितने रुपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया है? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान सरकार ने सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कितने रुपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जीके सर्च इंजन का टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको सारी PDF अपडेट कर दी गई है, एक साथ मिल जाती है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी PDF के साथ साथ फ्री स्टडी मटेरियल और सभी एग्ज़ाम का सिलेबस आपको यहाँ पर अपडेटेड मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।